साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों आज एक नई वीडियो में फिर से चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक जैविक कीटनाशक के बारे में चर्चा करी थी, पूरा प्रोसेस उसका आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। तो आज उसी कड़ी में एक दूसरा पेस्टिसाइड हम जैविक कीटनाशक फिर बनाने जा रहे हैं, जिसको हम नीमास्त्र भी कह सकते हैं, पत्ती अर्क भी बोल सकते हैं। और इसको हम दो तरीके से बनाने का काम करेंगे। पहला तरीका होगा हमारा वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से, जिसमें थोड़ा समय लगेगा 15 से 20 दिन का। तरह तरह की हम पत्तियां लेंगे और उन पत्तियों को बारीक काटने का काम करेंगे, जो कुटी चारागाह काटने वाली मशीन होती है उससे। फिर जो पहले वाले उसमें जो प्रोसेस था, प्रोसेस लगभग वही सेम रहेगा, थोड़ा सा गुड़ का पानी और ये सारी पत्तियां उसके अंदर हम उसमें सड़ने के लिए डाल देंगे। और इस प्रोसेस में लगभग 15 से 20 दिन का समय अप्रोक्सीमेटली लगता ही है। और पूरा डिकम्पोज होने के बाद इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स, जो भी जूसेस सब होंगे, वो निकल के हमारे वेस्ट डिकम्पोजर में समाहित हो जाएंगे। और ये भी बड़ा जबरदस्त हमारा काम करेगा, दोनों ही चीजों में काम करेगा। तना छेदक में भी काम करेगा और आपका रस चूसक में भी काम करेगा। बाकी छोटे मोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनमें सब में ही ये काम करेगा। साथ ही साथ इसका एक काम और भी जबरदस्त देखने को आया है कि ये कीटनाशक के साथ साथ एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी काम करता है। क्योंकि जो पत्तियां हम लेते हैं उन पत्तियों के अंदर ऐसी कोई पत्ती नहीं है जिसके अंदर कोई भी औषधीय गुण ना हो। तो उसके जो एंजाइम्स उसमें से पूरा डिकम्पोज होकर के हमें डिकम्पोजर के अंदर जो मिलते हैं और उसका जब स्प्रे हमारी फसल के ऊपर होता है तो वो अपने आप में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करता है। फिर साथ ही साथ आभार है माननीय श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी का, जिन्होंने हमें वेस्ट डिकम्पोजर दिया, जिन्होंने हमें गाढ़ा गौमूत्र दिया और जिन्होंने हमें NWDC दिया, जो कि ये तीनों ही चीजें अपने आप में चमत्कारिक हैं। वो उसका भी समावेश जब हम इसमें स्प्रे के समय पर करते हैं तो एक कहावत जो है कि 1 और 1 11, वो पूरी यहां पर यथार्थ होती है। क्योंकि हमको वेस्ट डिकम्पोजर के गुण भी मिलते हैं, हमको NWDC के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, हमको गाढ़े गौमूत्र के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, प्लस हमको इन पत्तियों के जो एंजाइम से जो होते हैं, जूसेस होते हैं, उसके हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो जहां हम केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो प्रयोग करते हैं, वहां केवल जहर ही जहर मिलता है। और ये जो जहर तो नहीं कह सकते हम इसको, ये जैविक है, प्राकृतिक तरीका है और हमको प्रकृति ने खुद अपना बचाव करने के लिए सब चीजें दी हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग उन कीट पतंगों को मारने का काम नहीं करते हैं। अगर हम इसका स्प्रे बीमारी आने से पहले ही करते रहते हैं तो बीमारी नहीं आएगी। उसका एक कारण जो हमारी समझ में आया है अभी तक का, जो हमारा जो प्रैक्टिकली है, जो हमने समझा है कि इसके अंदर जो पत्तियों की जो गंध होती है, पत्तियों की जो कह सकते हैं जो एटमॉस्फेयर होता है, वो एटमॉस्फेयर हमारी फसल के ऊपर आता है और वो एटमॉस्फेयर जो हमारे शत्रु कीट होते हैं उनको पसंद नहीं होता, तो वो हमारी फसल के पास नहीं आते। क्योंकि चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे माने मनुष्य जाति हो, चाहे पशु जाति हो, उसको अपने अनुसार जब एटमॉस्फेयर मिलता है तो वहीं पर जाता है वो और वहीं पर अपना बसेरा करता है। जब हमको अपने अनुसार एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो हम वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम इस नेचुरल जो हमारा ये प्राकृतिक, इसको हम जैविक कीटनाशक जो बोल देते हैं, इसका जब प्रयोग करते हैं और रोग के आने से पूर्व में जब करते हैं तो कहने का मतलब है कि हम उन कीटों के एटमॉस्फेयर को अपने प्लांट में चेंज कर देते हैं, तो वो वहां नहीं आते। और यही प्राकृतिक तरीका है। प्राकृतिक तरीके में इस तरीके की अब तरीके अपनाए जाते हैं
एटमॉस्फेयर को चेंज करना। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मित्र कीट हैं या मित्र पक्षी हैं, उनका ये एटमॉस्फेयर है। क्योंकि आपने देखा होगा जिन पत्तियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पत्तियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर के चहचहाते हैं और वहां अपना बसेरा बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, क्योंकि ये उनको एटमॉस्फेयर उनको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जब हमारी खेत के अंदर हमारी फसल के ऊपर उन पक्षियों को वो एटमॉस्फेयर पसंद आएगा, तो पक्षी जरूर हमारी फसल के ऊपर मंडराएंगे, घूमेंगे। और अगर गलती से वहां किसी भी प्रकार का कोई कीट पतंगा है, तो वो जो चिड़िया है, पक्षी हैं, उस कीट पतंगे को खाने का काम करेंगे। तो ये एनवायरमेंटली जो जैविक कीटनाशक है, ये एक जो सिस्टम है एनवायरमेंट का, उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। तो आइए चलिए हम आप देखते हैं क्या क्या हमने लिया है और किस किस प्रकार से हम इसको तैयार करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को भी, मैं समझता हूं कि कुछ हमारे जो पुराने साथी हैं वो तो सब हमसे काफी कुछ आगे हैं और हम लोग उनसे भी सीखते हैं, लेकिन जो हमारे नए साथी हमसे जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हद तक मददगार साबित हो। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, उनको अगर जरा सा भी हमारा वीडियो कहीं अच्छा लग रहा है, कोई तरीका अगर अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को जरूर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर वो लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से बताने का भी काम करें। और जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो हमसे काफी समय से लोग कर रहे हैं, अगर वीडियो को कहीं हमारी देखते हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमें आगे मार्गदर्शन करने का काम करें। अगर हमारी कहीं कोई कमी है तो उसको हमें बताने का काम करें, और कम से कम वो भी शेयर कर देंगे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात भी होगी, क्योंकि एक किसान है, किसान ही किसान की मदद करेगा। और सभी किसान साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया पर ऊट पटांग रीलें, ऊट पटांग वीडियो, हंसी मजाक, जोक, उनको अधिक से अधिक शेयर करते हैं, व्यूज मिलते हैं, देखा है, सब्सक्राइब बहुत होते हैं। बाकी हम किसान हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो कम से कम किसानों से तो हम कह ही सकते हैं कि किसान को आगे बढ़ाने के लिए आप वीडियो को शेयर करने में हमारी मदद करें। और आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते और पूरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तमाम पत्तियां हमने तोड़वाई हैं और तोड़ के अभी आपको दिखाने के पर्पज से हमने सबको अलग अलग रखा हुआ है। बाकी अभी थोड़ी देर में इनको सबको एक जगह मिक्स करके हमको छोटा बारीक करना है। ये जैसा कि सभी लोग जानते, ये पहचानते हैं, आक है और ये बेलपत्र है। बेलपत्र अपने आप में बहुत अच्छा औषधीय गुण रखता है, इसको बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। नीम है, इसका औषधि का नाम भी हम लोग नीमास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ये जो है, ये जो सफेद कलर का जो पुष्प होता है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। हमारे यहाँ वैसे इसको चांदनी बोलते हैं। इसको भी हमारे यहाँ पर काफी औषधीय रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। मलेरिया वगैरह में भी इसका प्रयोग वैद्य लोगों के द्वारा बताया जाता है, जैसा कि फोड़े फुंसियों में इसका प्रयोग हमारे यहाँ किया जाता है। तो ये भी हमने लिया है। ये भगवान भोलेनाथ का प्रिय फल जो होता है धतूरा, ये है। और धतूरे के बारे में भी सभी लोग प्राकृतिक रूप से जानते हैं कि धतूरे के अंदर क्या औषधीय गुण भी होते हैं, और कीटनाशक में तो इसका रोग जबरदस्त होता है। खट्टापन लाने के लिए हमने आंवले की पत्तियां ली हैं, औषधीय भी है प्लस खट्टापन भी इससे आता है। और ये जितने भी हमारे शत्रु कीट हैं, उनको ये चीजें खट्टा और ये तीखा पसंद नहीं आता है। ये कनेर की पत्तियां हमने ली हैं। कनेर अपने आप में अकेला ही जैविक कीटनाशक के तौर पर भी कई बार काम में लिया जाता है, लेकिन कनेर को लेने से पहले सावधानी बरतनी आवश्यक है। ये थोड़ा पॉइजनस होता है काफी, तो इसको तोड़ने करते समय हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें, तब कोई भी खाने पीने की चीज का इस्तेमाल करें। मतलब इससे को थोड़ा लापरवाही इसके साथ में ना बरतें। ये भांग को भी जानते हैं, बाबा भोलेनाथ का पे चढ़ाई भी जाती है। बाबा भोलेनाथ को लोग कुछ कुछ प्रसाद बोलते हैं, कुछ कहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, बाबा भोलेनाथ के उसमें इसका प्रयोग अवश्य किया जाता है। और ये कुछ अमरूद के पौधे हैं। देखा गया है कि अमरूद को भी औषधीय गुणों में रखा गया है, तो ये हमने जानबूझ करके इसमें इस बार ऐड किया है।
तो ये सब आप देख पा रहे हैं, ये सारी पत्तियां हैं। अब हम इनको लेकर के मशीन में इसको बारीक करेंगे और आगे का प्रोसेस आपको जारी रहेगा। वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत करिए, वीडियो हमारा अभी कंटिन्यू है। ये देखिए, अभी जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही थी, उन पत्तियों को हमने चारे काटने वाली मशीन में बारीक कर लिया है। और ये हमने भगोना लिया है और इसमें पानी और आग जलाई है। इसको हम इसमें डाल के बॉईल करेंगे और तब तक बॉईल करेंगे जब तक इसका पूरा रस निकलकर पानी के अंदर ना आ जाए। माने जितना पानी लिया है उसका आधा पानी रह जाएगा, तब तक इसको बॉईल करते रहेंगे। साथियों, ये इस तरह से बन करके तैयार हो गया पूरा। हमने उसको अच्छे से उबाल लिया था और इस पत्तों का पूरा जूस इसके अंदर आ चुका है। और अब कपड़े से इसको कपड़छन जो बोलते हैं, हम इसका कपड़छन करेंगे। तो बाल्टी में भर लिया हमने कपड़छन करने के बाद, इस तरह से ही आप। और ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी बाद में कपड़े में डाल के पूरा अच्छे से निचोड़ के इसका पूरा अर्क इसमें हम बाल्टी में ले लेंगे। बाल्टी के बाद फिर हमारे पास ये जो कैन है, इस कैन में इसको भर के ढक्कन से बंद करके इसको हम स्टोर करके रख लेंगे। और जब भी हमको ज़रूरत होगी इसको हम अपने खेत में फसल के ऊपर अप्लाई करेंगे। साथियों, जैसा कि वीडियो के हमने पिछले पार्ट में हमने देखा कि पत्तियों को हमने काट के और फिर उसमें पानी में बॉयल करके उसका जो अर्क निकाला, वो पूरा हमने एक मतलब पत्तियों के द्वारा कीटनाशक बनाने का एक समझा पूरा प्रोसेस यहाँ तक का। अब इसी वीडियो में आगे एक छोटा सा और है, आप पूरा देखिएगा। हम आगे आपको बताएंगे कि वो पत्तियां जो थी हमने उसमें से कुछ पत्तियों को बचा के आधी लगभग या आधी से ज़्यादा मतलब 3 हिस्से हमने रख ली थी। एक हिस्से का हमने वो उबाल करके अर्क बनाया था क्योंकि हमको जल्दी इसका स्प्रे करवाना था। बाकी हमने जो ये कोल्ड प्रोसेस में जो हम NWDC के थ्रू बनाएंगे, पहले हमने OWDC बताया था, लेकिन माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि NWDC में अगर हम बनाते हैं, पहले OWDC था, हम OWDC में बनाते थे, लेकिन NWDC में हम बनाएंगे तो उसका प्रभाव OWDC वाले से और भी 30% ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो हम फिर ज्यादा वाला बनाएंगे। काय को OWDC में बनाने लगे, हमारे पास दोनों चीज इस समय तैयार है। तो आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि NWDC में करना कुछ नहीं है, सिर्फ उन पत्तियों को डाल के छोड़ देना है 15 से 20 दिन के लिए। और उसी तरह से जब वो पूरी डिकम्पोज हो जाएंगी उसको निकाल करके फिर हम उसको अलग अपना एक कैन में स्टोर करके रख लेंगे। तो आइए NWDC वाला प्रोसेस भी इसी वीडियो में हाथ क्या समझ लेते हैं। साथियों, जैसा कि पहले पार्ट में आप देख ही चुके हैं कि वो पत्तियां ली थी हमने और उनको बारीक काटा भी था और वेस्ट डिकम्पोजर में डालने के लिए हमने बोला था। लेकिन अब माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के बताए निर्देशानुसार पहले भी हम वेस्ट डिकम्पोजर में बनाते आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको NWDC में हम बनाएंगे तो ये वेस्ट डिकम्पोजर में बनाए हुए कीटनाशक से ज्यादा प्रभावशाली होगा। उनका कहना है कि ये 30% उससे पहले वाले से ज्यादा और प्रभावी होगा। तो हमने ये बजाय OWDC के हमने यहाँ ये NWDC ड्रम के अंदर हमारा तैयार है पुराना, ये लिया है और ये पत्तियां हैं। पत्तियों को हम इसमें सीधा डाल देंगे, कोई खास नहीं करना है। और डालने के बाद छोड़ दें इसको, करीब 15 से 20 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। और उसके बाद गाढ़ा गौमूत्र, वेस्ट डिकम्पोजर, NWDC सभी को मिक्स करके और 1 एकड़ के लिए इसकी 2 से 3 लीटर मैक्सिमम मात्रा हम प्रयोग में लेंगे स्प्रे में। और अगर बहुत ज्यादा कोई रोग प्रभावित आपकी फसल है तो उसमें इस मात्रा को 2 से 3 वाली को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिला करके स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये है, दोनों फॉर्मूले आप देख ही चुके हैं। साथियों, पत्तियों के द्वारा जो पेस्टिसाइड हमने बनाना था उसकी दोनों विधियों को हम अच्छे से पूरे वीडियो में पीछे देख चुके हैं। चाहे उसको हम बॉईल करके बनाएं या NWDC के द्वारा बनाएं। और जिन साथियों के पास NWDC तैयार नहीं है और उनको बनाना है तो वो OWDC में भी बना सकते हैं। NWDC में
पहली बार ही हमने बनाया है माननीय डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव और हमारी भी समझ में आया, क्योंकि NWDC अपने आप में भी पेस्टिसाइड का काम करता है और उसके अंदर जो जिस तरह के बैक्टीरिया डाले हैं वो भी काम करेंगे, साथ ही साथ इसका एंजाइम भी काम करेगा। तो ये एक और 11 माने डबल बेनिफिट हो जाएगा। और NWDC का मैं बता दे रहा हूँ, NWDC जो हमने लिया, जो आपके सामने अभी लिया था, वो चूने का पानी मिला हुआ NWDC था, क्योंकि NWDC तभी अपना काम करेगा जब उसमें चूने का पानी ऐड हो जाएगा। और चूने के पानी वाला वीडियो हम पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं, एंड स्क्रीन पे भी लगा देंगे, आप उसको जाकर के वहां देख भी सकते हैं। तो मैं समझता हूं साथियों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और कुछ लाभदायक आपको लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आगे आने वाली होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और प्रीमियर अगर होगा तो उसको भी आपको पहले से सूचना मिल जाएगी कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचने वाला है। तो साथियों, इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, आशीर्वाद अपना देते रहिए, सपोर्ट हमें देते रहिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई ताकत के साथ, नई एनर्जी के साथ। आपके प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के इंतजार में नई वीडियो तक के लिए विवेक शर्मा आपसे विदा चाहता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।